वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस डेली घटना चक्र और समसामयिकी सार में हम लोग तो अपना 73rd वीडियो कर रहे हैं और इसमें हम लोग डेली करंट अफेयर्स और जीके का रिवीजन करते हैं। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जीके और करंट के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का सबसे पहले रिवीजन करेंगे। भारतीय सेना और महाराष्ट्र राज्य पुलिस के बीच में आप सबको बताया गया है कि सुरक्षा कवच 2 अभ्यास का आयोजन किया गया अभी हाल ही में। तो ये आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये आयोजन किया गया है पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। तो भारतीय थल सेना और आपका महाराष्ट्र राज्य पुलिस ने सुरक्षा कवच 2 अभ्यास का आयोजन किया है। डस्टलिक युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? तो ये भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य में होता है। और बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास अभी हाल ही में किया गया जिसका नाम क्या था? मिलन, ठीक है ना। और ये किसका अभ्यास था? तो नौसेना का अभ्यास था। और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका आयोजन किया गया विशाखापत्तनम में। लामेतीय युद्ध अभ्यास का आयोजन अभी हाल ही में किया गया था। तो लामेतीय युद्ध अभ्यास का आयोजन हुआ था भारत और सेशल्स के मध्य में, ठीक है। भारत और सेशल्स देश के मध्य में हुआ था लामेतीय युद्ध अभ्यास का आयोजन। एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो पुरुष हॉकी विश्व कप जो होगा ये आयोजन होगा आपका भारत में। इसके पहले जो आपका हुआ था वो भी भारत में ही आयोजित किया गया था। अब ये वाला भी आपका भारत में उड़ीसा में जो है आयोजित किया जाएगा, ठीक है। उड़ीसा में जो है आपका सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम भी है, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। ओके। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में जूनियर महिला हॉकी विश्व कप की विजेता कौन सी टीम रही है? तो जूनियर महिला हॉकी विश्व कप में नीदरलैंड जो है ये आपकी विजेता रही है, जबकि उपविजेता कौन रहा है? तो उपविजेता था जर्मनी, ठीक है। तो विजेता थी नीदरलैंड और उपविजेता यानी कि किसको हराया नीदरलैंड ने? तो जर्मनी को हराया। 41 सालों के बाद ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने किस टीम को हरा करके कांस्य पदक जीता है? तो ये 41 सालों बाद जीता है भारत ने, ठीक है ना, कांस्य पदक किसी ओलंपिक में। तो इसने हराया था किसे? जर्मनी को हराया था। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ जो है उसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है उनका नाम है नरेंद्र बत्रा। और हॉकी इंडिया की बात अगर की जाए कि हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है ज्ञानेंद्रो निगोबाम, ठीक है। तो ज्ञानेंद्रो निगोबाम आपके हॉकी इंडिया के, जबकि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा। ओके। मराठों और अहमद शाह अब्दाली यानी कि अफगानियों के मस्त जो युद्ध हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1761 में। अगर आपको पता हो कि पानीपत का प्रथम और द्वितीय युद्ध कब हुआ था तो वो आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है आपके गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। इसका जो है उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने किया है। नीति आयोग की राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक अभी जारी की गई, ठीक है। नीति आयोग ने इसको जारी किया है और इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में जो पहला स्थान है वो गुजरात को दिया गया। छोटे राज्यों की श्रेणी में जो शीर्ष स्थान है वो गोवा ने प्राप्त किया और केंद्र शासित प्रदेशों में जो शीर्ष स्थान है वो चंडीगढ़ को दिया गया है, ठीक है। ये नीति आयोग ने जारी की है राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक। नेक्स्ट हमारा है 2024 तक किस शहर में भारत का प्रथम बुलेट ट्रेन लक्ष्य बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है ना। तो कहाँ पे बनाया जाएगा? तो ये सूरत गुजरात में। और कब तक? 2024 तक का लक्ष्य रखा गया है। बागीचों का शहर किसे कहा जाता है? तो बागीचों का शहर कहा जाता है बेंगलुरु को। इसके अलावा सिलिकॉन वैली भी जो है किसको कहा जाता है? तो सिलिकॉन वैली जो आपकी भारत की है, ठीक है, वो आपकी कौन सी है? तो वो आपकी बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है। हाल ही में डिब्रूगढ़ असम में आयोजित वाटर कॉन्क्लेव 2022 का उद्देश्य क्या था? तो ये डिब्रूगढ़ असम में जो आपका वाटर कॉन्क्लेव 2022 आयोजित किया गया, क्यों आयोजित किया गया था? तो ये उत्तर पूर्वी भारत में जो जल मार्गों का विकास करना है इससे संबंधित जो है आपका वाटर कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया है डिब्रूगढ़ असम में। ओके। शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? तो साइलेंट वैली आपके केरल में स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो फूलों की घाटी आपके कहाँ पे स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाए जूको घाटी, तो जूको घाटी आपके नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर स्थित है। यहाँ पे अभी हाल ही में आग लगी थी, इसकी वजह से ये चर्चा में था, तो याद रखेंगे आप। जूको घाटी नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर। 14वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो 14वां ब्रिक्स सम्मेलन जो होगा ये होगा आपके चाइना में, ठीक। इसके पहले जो है आपका कब हुआ था? तो उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो उसकी अध्यक्षता भारत ने की थी, यानी कि जो पिछले वर्ष हुआ था 2021 में उसकी अध्यक्षता भारत ने की थी। 2022 में जो होगा उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? चाइना करेगा। G20 सम्मेलन 2023, ठीक है,
तो G20 सम्मेलन 2023 की इसकी बैठक कहाँ पे होगी? तो इसकी अध्यक्षता भी जो है कौन करेगा? भारत ही करेगा, ठीक है? जो 2023 में यानी कि अगले साल होगी। इस वर्ष जो होगी 2022 में, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो इंडोनेशिया करेगा। 2022 में G20 सम्मेलन की अध्यक्षता इंडोनेशिया करेगा और 2023 में कौन करेगा? वो भारत करेगा। और इसके लिए भारत का मुख्य समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है हर्षवर्धन श्रृंगला को, ठीक है? तो 2023 में जो G20 शिखर सम्मेलन की बैठक होगी, इसके लिए मुख्य समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंगला को बनाया गया है। भारत के अगले विदेश सचिव कौन हैं? तो विदेश सचिव जो अगले बनाए जाएंगे उनका नाम क्या है? विनय मोहन क्वात्रा। वर्तमान में अभी अभी जो है कौन है? तो हर्षवर्धन श्रृंगला हैं, ठीक है? इनके कार्यकाल के बाद विनय मोहन क्वात्रा जो है आपके अगले विदेश सचिव बनाए जाएंगे। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपके ट्राम्बे, महाराष्ट्र में। बहुत बार ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना के लिए अधिनियम किस वर्ष में आया था? तो अधिनियम आया था 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना के लिए। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष हैं आपके अरुण कुमार मिश्रा। तो ये भी याद रखना कि जो आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसके लिए अधिनियम 1993 में आया और इसकी स्थापना भी 1993 में हुई थी, ठीक है ना? वर्तमान में अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना के लिए अधिनियम कब आया था? तो इसके लिए अधिनियम 1990 में आया था। जबकि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? तो ये 1992 में हुई, ठीक है? 1990 में अधिनियम आ गया था, लेकिन स्थापना 1992 में होती है। और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनती हैं? तो वो बनती हैं आपकी जयंती पटनायक। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है रेखा शर्मा। हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का पुनः अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का जो पुनः अध्यक्ष है, वो बनाया गया है इकबाल सिंह लालपुरा को। ये पहले भी आपके राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष थे, अब इन्हें फिर से नियुक्त कर दिया गया है। भारत में प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है आपके कौन थे? ये आपके केसी नियोगी थे। वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आपको अगर पता हो तो आप कमेंट करके बताएंगे, वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, ठीक? भारत में कुल कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हैं? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वर्तमान में कुल 34 भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि यूनेस्को के कितने विश्व विरासत स्थल हैं, तो वो आप कमेंट करके बताएंगे कि यूनेस्को की कितनी विश्व विरासत स्थल हैं, ठीक? और आपके जो कुल भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हैं वो आपके 34 हैं। रामसर स्थल कितने हैं? तो रामसर स्थल आपके 49 हैं, ठीक? ये भी याद रखेंगे आप। विश्व में झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो झीलों का देश बोला जाता है फिनलैंड को। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? तो उनका नाम है विजय पी भटकर। और सुपर कंप्यूटर का निर्माण कौन सी संस्था करती है? तो वो करती है सीडैक। और कहाँ पे स्थित है सीडैक? तो ये आपके पुणे में स्थित है, ठीक है ना? भारतीय रेलवे द्वारा विकसित दो ट्रेनों के बीच टक्कर रोधी प्रणाली का क्या नाम है? यानी कि अगर दो ट्रेनें आमने सामने से आ रही हैं तो वो बिना एक दूसरे के टक्कर किए एक निश्चित दूरी पर अपने आप ही रुक जाएंगी, ठीक है ना? तो ये इस प्रणाली का विकास जो है जो किया गया है, इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है कवच, ठीक? टिकट की कालाबाजारी को रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो टिकटों की जो कालाबाजारी होती है उसे रोकने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध अभी चलाया गया। किसके द्वारा? आरपीएफ के द्वारा, ठीक है? रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में परम शक्ति सुपर कंप्यूटर को कहाँ पर स्थापित किया गया? तो शक्ति जो है आपका, परम शक्ति जो है ये आपके आईआईटी खड़गपुर में, ठीक? और परम गंगा, अगर आप बात की जाए कि परम गंगा सुपर कंप्यूटर को कहाँ स्थापित किया गया, तो ये आईआईटी रुड़की में। रुड़की आपके उत्तराखंड में है, तो उससे याद रखेंगे आप। गंगा जो है कहाँ पे? उत्तराखंड, आईआईटी रुड़की में स्थापित किया गया। और परम प्रवेग सुपर कंप्यूटर को कहाँ पर स्थापित किया गया? तो परम प्रवेग आपका कहाँ पे है? आईआईएससी बेंगलुरु, ठीक है ना? यानी कि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में इसको स्थापित किया गया। ये आईआईटी नहीं है, आईआईएससी है। अगला है हमारा, जल संरक्षण के उपायों को अपनाने के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार में शीर्ष राज्य चुना गया है? तो राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में शीर्ष राज्य से किसे चुना गया है? तो वो चुना गया है आपके उत्तर प्रदेश राज्य को, ठीक है? उत्तर प्रदेश के किस जिले से स्कूल चलो अभियान का प्रारंभ योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया? तो ये किया गया श्रावस्ती जिले से, इसका प्रारंभ किया गया है स्कूल चलो अभियान का, ठीक है ना? 26 जनवरी को 73वें गणतंत्र दिवस पर किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड दिया गया? तो 73वां गणतंत्र दिवस इस बार मनाया गया आपका 2022 में। और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ झांकी चुनी गई थी वो थी आपकी उत्तर प्रदेश की झांकी, जिसमें आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और बाबा विश्वनाथ का जो है प्रदर्शन किया गया था। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल शिलांग मेघालय में, ठीक?
इसके अलावा जो है आपका असम राइफ़ल्स का मुख्यालय भी कहाँ पे है, तो असम राइफ़ल्स का जो मुख्यालय है, वो आपके शिलांग मेघालय में ही स्थित है। आपको बताना है कि असम राइफ़ल्स का पुराना नाम क्या था? यानी कि जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका क्या नाम था? असम राइफ़ल्स का, ओके? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अगर आपसे पूछ ली जाए तो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है आपकी यकृत यानी कि लीवर। और मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अगर आपसे पूछ ली जाए तो अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है, वो है आपकी थायराइड। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मानव शरीर में एक मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो मिश्रित ग्रंथि यानी कि जिससे हार्मोन एंजाइम दोनों निकलते हैं, वो आप कमेंट करके बताना कि मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। ओके। शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहा जाता है, तो रासायनिक प्रयोगशाला भी कहा जाता है आपके यकृत यानी कि लीवर को ही। और हेपेटाइटिस रोग जब होता है तो उसमें शरीर का जो है यकृत यानी कि लीवर ही प्रभावित होता है। ओके। जहर देकर मारे गए एक व्यक्ति में मृत्यु का कारण पता लगाने के लिए किसकी जांच की जाती है, तो यानी कि अगर किसी व्यक्ति को जहर देकर मारा गया है, ठीक है, तो उसकी मृत्यु का कारण पता लगाने के लिए हम लोग किसकी जांच करेंगे, तो यकृत यानी कि लीवर की जांच करेंगे। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व टीबी दिवस प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। मार्च महीने में ये होता है विश्व टीबी दिवस। विश्व यकृत दिवस यानी कि लीवर डे कब होता है, तो ये होता है आपका 19 अप्रैल को। और जबकि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है आपका 16 अप्रैल को। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब होता है, ठीक है, इस वर्ष से ये प्रारंभ हुआ है, तो ये आप लोग कमेंट करके बताना कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब से मनाया जाता है। अब देखते हैं 20 अप्रैल के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अब इसमें जो है एक पुरस्कार प्रदान किया गया है वर्ष 2020 के लिए, स्मार्ट इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड, ठीक है, 2020 के लिए प्रदान किया गया अभी हाल ही में। तो ये किसे दिया गया है, इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है उत्तर प्रदेश को। और केंद्र शासित प्रदेश जो सर्वश्रेष्ठ है वो चुना गया है आपके चंडीगढ़ को। जबकि लीडरशिप अवार्ड इसमें किसको दिया गया, तो इसमें तीन तीन जो है स्मार्ट सिटीज को लीडरशिप अवार्ड दिया गया। वो है आपके अहमदाबाद, वाराणसी और रांची। ओके, तो इन्हें आपका लीडरशिप अवार्ड प्रदान किया गया। नेक्स्ट है 18 से 29 अप्रैल 2022 तक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास यानी कि एनसीएक्स इंडिया का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो इसका आयोजन किया जा रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो वो हैं आपके अजीत डोभाल, और उन्होंने ही इसका क्या किया है, उद्घाटन किया है। ठीक, तो राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। भोपाल में आयोजित 12वीं सीनियर सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस राज्य ने जीत लिया है, तो ये भी हाल ही में 12वीं आपकी सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप हुई, और जिसका विजेता रहा आपका हरियाणा। और किसको हराया हरियाणा ने, तो तमिलनाडु को हराया, तो आपका तमिलनाडु क्या हो गया, उपविजेता। तो ये आपका क्या था, 12वीं राष्ट्रीय जो है हॉकी चैंपियनशिप 2022। और कहाँ पे आयोजित की गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप कहाँ पे आयोजित की गई, भोपाल में आयोजित की गई थी। 19 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया, तो ये आपको पहले भी बताया जा चुका है कि इसकी स्थापना कहाँ पे की जानी थी। तो इसकी स्थापना जो है जामनगर गुजरात में की जाने की घोषणा की गई थी। अब इसका क्या कर दिया गया, अब इसका उद्घाटन कर दिया गया है, यानी कि अभी स्थापित हो चुकी है डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, जामनगर गुजरात में। किस राज्य में करंगा मंदिर उत्सव का आयोजन किया गया, तो करगा मंदिर उत्सव का आयोजन किया गया आपके बेंगलुरु कर्नाटका में। ठीक, तो बेंगलुरु कर्नाटका में करगा मंदिर उत्सव का आयोजन किया गया। इसके अलावा सेमीकंडक्टर पर होने वाली प्रथम प्रेस कॉन्फ्रेंस सेमीकॉन इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो सेमीकॉन इंडिया 2022 का आयोजन किया गया है बेंगलुरु कर्नाटक में। ठीक है, तो बेंगलुरु कर्नाटक में ही आपका सेमीकॉन इंडिया 2022 का आयोजन भी किया गया। और ये जो आपका सेमी कंडक्टर से संबंधित भारत ने एक मिशन जो है लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है, भारत सेमी कंडक्टर मिशन। ठीक है, वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो परमाणु ऊर्जा आयोग का जो नया अध्यक्ष बनाया गया है, मतलब ये पहले से भी थे, अब इनका जो है कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा भी दिया गया है, तो इनका नाम क्या है, कमलेश नीलकंठ व्यास। ठीक है, ये पहले से ही परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे और अभी भी हैं। ठीक है, और इनका अगले 1 साल तक के लिए कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया है। कमलेश नीलकंठ व्यास परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष। अप्रैल 2022 में यूनेस्को ने कितने नए यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की घोषणा की है, तो यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क जो हैं ये कितने हो गए हैं, पूरे वर्ल्ड में जो है हो गए हैं 117। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में कितने यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क हैं, तो 117। भारत में कितने हैं,
तो भारत में आपके एक भी नहीं है, यानी कि 0 हैं, ठीक है? और अभी हाल ही में जो नए जो है जोड़े गए हैं वो आपके 8 हैं, तो ये आपका टोटल कितना हो जाता है 117 वर्तमान में है। और कितने देशों में ये हैं, तो ये 46 देशों में 117 जो हैं आपके यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क हैं और भारत में एक भी नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा भारत ने किस देश के साथ क्वांटम कंप्यूटिंग पर वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने के निर्णय की घोषणा की है? तो क्वांटम कंप्यूटिंग पर वर्चुअल नेटवर्क सेंटर ये फ़िनलैंड देश के साथ भारत जो है क्या करेगा, स्थापित करेगा, ठीक? तो उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और क्या होगा कि आप कमेंट करके बताएँगे ज़रूर, ठीक? वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा उन लोगों तक जो आपके फ्रेंड्स हों, जो भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हों। वीडियो आप लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।